हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सीखो। आई एम पूनम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आई हूं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको बता देती हूं कि मैंने एक नई सीरीज शुरू की हुई है जिसमें मैं डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आती हूं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आप उन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो इसी तरह की और भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको टाइम पर मिलती रहेंगी और आप उन्हें टाइम पर देखते रहेंगे। फ्रेंड्स, अब आप मेरे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तीनों पर कनेक्ट हो सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम तब यूज़ करते हैं अगर हम कहीं घर से बाहर जा रहे हैं और हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं तो वो हमें ब्लेसिंग करते हैं। किस तरह से करते हैं? इस सेंटेंस को बोलकर कि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इस सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? द ब्लेसिंग्स ऑफ द एल्डर्स आर ऑलवेज विथ यू। द ब्लेसिंग्स ऑफ द एल्डर्स आर ऑलवेज विथ यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो। कई बार होता है अगर आप घर में छोटे हैं तो छोटे अक्सर बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं और जब वो गलतियां करती हैं तो उन्हें डांट भी पड़ती है। तो अगर आपको भी डांट पड़ती है किसी पर्सन से तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? यू ऑलवेज स्कॉल्डिंग मी। यू ऑलवेज स्कॉल्डिंग मी। द नेक्स्ट इज, वो सही कह रहा है। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर कोई पर्सन है वो बिल्कुल कोई सही बात कर रहा है और आप उनकी बात से एग्री करते हो तो वहाँ पर आप इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? ही इज़ सेइंग राइट। ही इज़ सेइंग राइट। द नेक्स्ट इज, उसकी यादें मुझे सता रही है या फिर परेशान कर रही है। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर आप किसी को लाइक करते हैं और वो आपके पास नहीं है, वो आपसे दूर है, तभी हम इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हर मेमोरीज आर टॉर्मेंटिंग मी। हर मेमोरीज आर टॉर्मेंटिंग मी। यहाँ पर टॉर्मेंट मतलब है परेशान करना या सताना। द नेक्स्ट इज, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस सेंटेंस को हम तब यूज़ करते हैं अगर आप किसी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं या फिर आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो इंग्लिश में आप इस सेंटेंस को किस तरह से कहेंगे? इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। द नेक्स्ट इज, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप कार का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस सेंटेंस का यूज़ भी करते होंगे। इसे अगर इंग्लिश में बोलना है तो कैसे कहेंगे? फास्टन योर सीट बेल्ट। फास्टन योर सीट बेल्ट। यहाँ पर सीट बेल्ट बांधने को हम फास्टन कहते हैं। द नेक्स्ट इज, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर आप किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, आप उसे जानना चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ गुस्से में भी कर सकते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। द नेक्स्ट इज, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर आपने घर में कोई अच्छी सी डिश बनाई है और कोई अचानक से घर में आ जाए, आपसे खा रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं, कोई घर में आ जाता है तो आप उस समय इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं और इस सेंटेंस का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू हैव कम एट द राइट टाइम। यू हैव कम एट द राइट टाइम। द नेक्स्ट इज, ये एक अफवाह है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ भी हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, खास करके तब जब व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए लोग बहुत सारी फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। वहाँ पर वो न्यूज़ सही नहीं होती है लेकिन फिर भी लोग फैला देते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो कैसे कहेंगे? दिस इज़ अ रूमर। दिस इज़ अ रूमर। रूमर मीन्स होता है यहाँ पर अफवाह। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह बदबूदार है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर हमें किसी चीज़ से स्मेल आ रही है, वहाँ पर आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स स्टिंकी। इट्स स्टिंकी। द नेक्स्ट इज, ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं, खास करके तब जब हम किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बता रही हूँ तो मैं आपको कह सकती हूँ कि ध्यान से सुनिए।
यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद ही आपको कोई चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। द नेक्स्ट इज, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करेंगे अगर सामने वाले ने आपको कोई ऐसी बात कही है जिससे आप हर्ट हुए हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बहुत छोटी बात है। वहाँ पर आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि एक छोटी बात नहीं है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। द नेक्स्ट इज़, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, और सभी लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर इसे तब हम यूज़ करेंगे अगर किसी ने आपको बुलाया है और आप वहाँ पर तुरंत नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल कम आफ्टर अ वाइल, आई विल कम आफ्टर अ वाइल। द नेक्स्ट इज, माफ़ कीजिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सॉरी आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी आई कांट डू एनीथिंग। द नेक्स्ट इज, उसका कल एक्सीडेंट हो गया था। ये सेंटेंस हम तब यूज़ करेंगे अगर आपको पता है किसी के बारे में कि उसका एक्सीडेंट हुआ था कल, और आप ये बात किसी को बता रहे हैं। तो इसे इंग्लिश में किस तरह से आप कहेंगे? ही हैड मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे, ही हैड मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे। द नेक्स्ट इज, उनकी बातों का बुरा मत मानना। कई बार होता है अगर आप ग्रुप में बैठे हैं और किसी पर्सन की आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलने की, उन्हें नहीं फील होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले को हर्ट करेगा, लेकिन आपको पता है उनके बारे में कि उनकी आदत है बोलने की, लेकिन दूसरे पर्सन को नहीं पता है और उन्हें हर्ट हो गया। तो आप यहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि उनकी बात का बुरा मत मानना। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट माइंड ऑफ हिज वर्ड्स, डोंट माइंड ऑफ हिज वर्ड्स। द नेक्स्ट इज, क्या इस परेशानी से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का यूज़ आप तब करेंगे अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उससे आप पूछ सकते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इज़ देयर इज़ अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इज़ देयर इज़ अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। द नेक्स्ट इज़, तुम्हारी बहुत गंदी सोच है। इस सेंटेंस का यूज़ हम उस पर्सन के लिए करते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि उसकी बहुत गंदी सोच है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू हैव अ वेरी बैड मेंटालिटी, यू हैव अ वेरी बैड मेंटालिटी। या फिर आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, यू हैव अ वेरी डर्टी मेंटालिटी, यू हैव अ वेरी डर्टी मेंटालिटी। द नेक्स्ट इज, मैं उत्तराखंड में पली बड़ी। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करेंगे जब आप अपने बारे में किसी को बता रहे हैं या फिर किसी ने आपसे पूछा है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वॉज ब्रॉट अप इन उत्तराखंड, आई वॉज ब्रॉट अप इन उत्तराखंड। यहाँ पर मैंने उत्तराखंड बोला है क्योंकि मैं उत्तराखंड में पली बड़ी हूँ। आप जिस भी स्टेट में पले बड़े हैं आप उसी स्टेट का नाम बोलेंगे। द नेक्स्ट इज, मेरे सामने अच्छा होने का नाटक मत करो। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर सामने वाला आपके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है लेकिन आपको पता है कि वो कैसे हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट प्रिटेंड टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट प्रिटेंड टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ मी। द नेक्स्ट इज, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करेंगे अगर कोई दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और वो आपको नहीं बता रहे हैं लेकिन आपने सुन लिया। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I overheard your all talks, I overheard your all talks. The next is, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर कई बार होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, है ना, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना है तो कैसे कहेंगे? Some things are not in our control, some things are not in our control. The next is, हम इसके बिना भी काम चला लेंगे। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना है कैसे कहेंगे? We will manage without it, we will manage without it. The next is, अब आपकी माताजी कैसी हैं? इस सेंटेंस का यूज़ हम उस टाइम करेंगे अगर आप किसी की मम्मी की तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, आपको पता है कि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उस टाइम पे आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। इसे इंग्लिश में अगर बोलना है तो कैसे कहेंगे? नाउ हाउ इज़ योर मदर,
नाउ हाउ इज़ योर मदर। आप यहाँ पर अगर किसी और के लिए पूछना चाहते हैं, लाइक फादर है या कोई ब्रदर है, किसी के लिए पूछ रहे हैं, तो आप वो भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपके बिना मर जाऊंगी या फिर मर जाऊंगा। अगर इस सेंटेंस को आपको यूज़ करना है तो आप उस टाइम करेंगे अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा लव करते हैं और आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल डाई विदाउट यू, आई विल डाई विदाउट यू। द नेक्स्ट इज मेरे पास शब्द नहीं है। इस सेंटेंस का यूज़ हम उस टाइम करेंगे अगर आपको किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं हैं। इसे अगर इंग्लिश में बोलना है तो कैसे आप कहेंगे? आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। द नेक्स्ट इज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, तो आप सामने वाले को कह सकते हो कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं ये करूँगा या मैं ये कर सकता हूँ। इसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे अगर आपको बोलना है? आई एश्योर्ड यू, आई एश्योर्ड यू। द नेक्स्ट इज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं और आप उसे डरा रहे हो या धमकी दे रहे हो। इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? नो वन विल बी वर्स देन मी, नो वन विल बी वर्स देन मी। द नेक्स्ट इज मैं इसके लिए चिंतित हूँ। आपको अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे कहेंगे? आई एम वरीड अबाउट इट, आई एम वरीड अबाउट इट। द नेक्स्ट इज तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर सामने वाले ने आपका मूड ख़राब कर दिया हो। इसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? यू स्पॉइल्ड माई मूड, यू स्पॉइल्ड माई मूड। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पर मैंने जितने भी आपको सेंटेंसेस बताए हैं आपको यूज़फुल लगे होंगे, और ये यूज़फुल है क्योंकि आप इनका यूज़ अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये ईजिली आपकी कॉन्वर्सेशन में नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़।